नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट एसटीवी चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में और इस वीडियो में हम कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, उसके बाद डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल एनालिसिस, फिर फिबोनाची के आधार पर सपोर्ट रेजिस्टेंस और अंत में ये समझेंगे कि नए निवेशक क्या करें और जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए। एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जो एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करती है। कंपनी फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, मटेरियल साइंस और ऑयल एंड गैस जैसे हाई वैल्यू सेगमेंट्स में काम करती है। इसका बिजनेस मॉडल लार्जली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर भी फोकस कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी मिलती है। अगर हम करंट नंबर्स की बात करें तो इस समय एथर इंडस्ट्रीज का शेयर प्राइस लगभग 980 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का 52 वीक हाई करीब 1021 रुपए 75 पैसे और 52 वीक लो करीब 725 रुपए के आसपास रहा है। कंपनी का पीई रेशियो लगभग 65 है, जो ये बताता है कि वैल्यूएशन चीप नहीं है और मार्केट ने इसमें ग्रोथ प्रीमियम दिया हुआ है। बुक वैल्यू करीब 176 रुपीस के आसपास है और प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 5.5 से 5.7 आता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज देखें तो आरओसीई लगभग 10.2% के आसपास है और आरओई करीब 7.8% के रेंज में है। ये नंबर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में एक्सपेंशन फेज को देखते हुए एक्सेप्टेबल माने जा सकते हैं। कंपनी का ईपीएस लगभग 15 रुपीस के आसपास है और अभी कंपनी डिविडेंड नहीं देती, यानी पूरा फोकस ग्रोथ और रीइन्वेस्टमेंट पर है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर आते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की सेल्स करीब 219 करोड़ और नेट प्रॉफिट लगभग 43 करोड़ रहा। मार्च क्वार्टर में सेल्स बढ़कर 240 करोड़ रुपीस और प्रॉफिट 50 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंचा। जून क्वार्टर में सेल्स करीब 256 करोड़ रुपीस और प्रॉफिट 47 करोड़ रुपीस रहा। सितंबर क्वार्टर में सेल्स लगभग 275 करोड़ रुपीस और नेट प्रॉफिट 53 करोड़ रुपीस के आसपास रहा। इस डेटा से साफ दिखता है कि कंपनी की रेवेन्यू लाइन स्टेडिली ग्रो कर रही है और प्रॉफिट मार्जिन्स भी रिलेटिवली स्टेबल हैं। एनुअल बेसिस पर कंपनी ने स्ट्रांग ग्रोथ डिलीवर किया है और कैश फ्लो पोजीशन भी इंप्रूव हुई है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी डेट हैवी नहीं है। एक्सपेंशन के लिए डेट लिया गया है, लेकिन वो मैनेजेबल लेवल पर है। प्रमोटर प्लेज 0 है, जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दिखाता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास करीब 75% स्टेक है, जो काफी स्ट्रांग माना जाता है। म्यूचुअल फंड्स के पास लगभग 12%, एफआईआईज के पास करीब 5 to 6% और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 7% स्टेक है। हाई प्रमोटर होल्डिंग और जीरो प्लेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। अब टेक्निकल एनालिसिस पर आते हैं। डेली चार्ट पर स्टॉक ओवरऑल बुलिश स्ट्रक्चर में है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी कंसोलिडेशन देखने को मिलती है। स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ दिखाता है। आरएसआई न्यूट्रल से थोड़ा हाई साइड पर है, यानी स्टॉक ओवरबॉट नहीं है, लेकिन तेजी के बाद थोड़ी पॉज पॉसिबल है। मैकडी डेली चार्ट पर पॉजिटिव जोन में है और बाय सिग्नल इंडिकेट करता है। डेली चार्ट पर अगर फिबोनाची लेवल्स देखें तो रीसेंट लो लगभग 800 रुपीस और हाई करीब 1021 रुपीस मानने पर 970 से 975 रुपीस के आसपास पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है। उसके नीचे 937 से 940 रुपीस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और उससे नीचे मेजर सपोर्ट 910 से 885 रुपीस के बीच आता है। डेली चार्ट पर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1004 से 1014 रुपीस इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन के ऊपर 1030 रुपीस एक साइकोलॉजिकल और टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल बनता है। अगर स्टॉक डेली क्लोज 1030 रुपीस के ऊपर देता है तो अगला अपसाइड 1070 से 1095 रुपीस तक भी एक्सटेंड हो सकता है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर नजर डालते हैं। वीकली चार्ट पर ट्रेंड साफ तौर पर बुलिश है। स्टॉक हायर हाई और हायर लो स्ट्रक्चर में बना हुआ है। वीकली सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई देता है 920 से 940 रुपीस के जोन में। अगर कभी ब्रॉडर मार्केट करेक्शन आता है तो 885 से 900 रुपीस का जोन एक बहुत स्ट्रांग लॉन्ग टर्म सपोर्ट माना जाएगा। वीकली रेजिस्टेंस लगभग 1000 से 1020 रुपीस के आसपास है और इस जोन के डिसाइसिवली टूटने पर लॉन्ग टर्म बुलिश मोमेंटम और मजबूत हो सकता है। अब फाइनल ओपिनियन की बात करें। अगर आप नए निवेशक हैं तो करंट लेवल पर फ्रेश बाइंग थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन पहले से प्रीमियम पर है।
बेहतर रहेगा कि आप 900 से 940 रुपीस के रेंज में करेक्शन का इंतजार करें और फेज्ड मैनर में एंट्री लें। साथ में 885 रुपीस के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 970 से 975 रुपीस सपोर्ट के ऊपर स्टॉक होल्ड करता है तो 1004 से 1030 रुपीस तक का शॉर्ट टर्म टारगेट पॉसिबल है। अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। जब तक स्टॉक 911 से 920 रुपीस के नीचे वीकली क्लोज नहीं देता तब तक होल्ड किया जा सकता है। 1030 रुपीस के ऊपर ब्रेकआउट आने पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ होल्ड करना एक बैलेंस्ड अप्रोच हो सकती है। अंत में मैं यही कहूंगा कि एथर इंडस्ट्रीज एक क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक है, लेकिन वैल्यूएशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एंट्री हमेशा प्राइस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप इस स्टॉक पर क्या सोचते हैं।